संसार का एक कठोर नियम ये भी है कि लड़की जहाँ पैदा होती है, अपनी परवरिश करती है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना आधा जीवन जीती है, वो उसका कभी अपना घर नहीं कहलाता, बल्कि उसकी शादी कराई जाती है। उसके बाद उसे ससुराल को, एक नए घर को अपना घर कहना होता है। इसमें लड़की जब अपने मायके जाती है यानी शादी के बाद, तो उसकी खुशी तो आप सभी लड़कियों को पता ही होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूही, झारखंड की बहू, और मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं झारखंड में रहती हूँ, लेकिन मेरा मायका पड़ता है बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल चितरंजन में। ये कोलकाता के काफ़ी नज़दीक है और आसनसोल के पास में। अगर जिन्होंने भी इसका नाम सुना होगा तो वो जानते होंगे, नहीं सुना होगा तो मैं शॉर्ट में बता दूँ कि ये एशिया का बहुत बड़ा रेल इंजन कारखाना है। यहाँ पर इंजन्स बनते हैं, जी हाँ, इंजन्स। तो आप चितरंजन के बारे में कभी भी अगर जाएंगे, वहाँ की पीसफुल सिटी, छोटा सा शहर है पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। तो इस वीकेंड मैं अपने हस्बैंड, अपने बाबू के साथ में अपने मायके गई थी, सिर्फ एक दिन के लिए। तो ये देखिए, रास्ते में इतनी ट्रैफिक आ गई थी, मतलब इलेक्शन का टाइम है और चेकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है बंगाल में। तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक थी। हम सब जा रहे थे, हम लोग करीब शाम के टाइम निकले थे, 3 बजे से 4 बजे। 3-3.5 घंटे का रास्ता होता है, तो मतलब शाम तक हम लोग ईज़िली पहुँच जाते। वैसे तो हम लोग खाना खाकर निकले हुए थे और मेरे बाबू को पीछे सीट में बैठे बैठे नींद आ रही थी, तो मैं उसे अपने पास गोद में ले आई और उसे गोद में नींद आ गई। गाड़ी में उसे बहुत नींद आती है, वो कभी भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना, तो वो आधे रास्ते तो सोकर ही जाता है। तो चितरंजन जाते हैं, बीच रास्ते में हमारे छोटे छोटे शहर आते हैं और झारखंड का जो सबसे बड़ा शहर है यानी कि धनबाद, वो पड़ता है। और ये देखिए, अभी जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ना, ये करीब धनबाद के ठीक पहले है। आपने इसका नाम सुना होगा, पारसनाथ मंदिर। ये ठीक रास्ते में पड़ता है, पहाड़ की ऊंचाइयों में ये मंदिर है। मैं इस पर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, पर चूँकि हम गाड़ी पे थे तो बहुत ज़्यादा मैं इसका व्यू नहीं ले पा रही थी। पर आपको छोटी सी व्हाइट कलर के ऊपर जो मंदिर दिख रही थी वो पारसनाथ है। तो लगभग शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था और हम करीब वेस्ट बंगाल के बॉर्डर आसपास पहुँच ही गए थे। इस बीच में हमारा ये देखिए डिस्टेंस दिखा रहा है कि अभी 1 आवर 32 मिनट्स बाकी हैं। तो चितरंजन जाने के पहले धनबाद में एक छोटा सा ढाबा कह लें, रेस्टोरेंट कह लें या फिर होटल कह लें, खालसा होटल, ये काफ़ी फेमस है, रोड साइड है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हम अपने बंगाल पहुँच चुके हैं, मतलब बंगाल हमने एंटर कर लिया है। और ये मेरे टाउनशिप के पहले आता है। हमारा टाउनशिप बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो बहुत मतलब सलीके से, बहुत पीसफुल, जैसे मैंने पहले बताया है वैसा है। और ये देखिए, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ऊपर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो चितरंजन में वर्क करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, चितरंजन में एक्चुअल सिर्फ क्वार्टर्स ही होते हैं, इसके अंदर कोई घर नहीं होता। क्वार्टर ही रेलवे के थ्रू गवर्नमेंट हमें देती है रहने के लिए, जो वहाँ पे सर्विस करते हैं उन्हें मिलता है। और ये ब्लू कलर का जो बोर्ड देख रहे हैं, ये हमें एरिया लोकेशन बताता है कि आपको किस स्ट्रीट में एंटर करना है। तो मेरा जो स्ट्रीट नंबर है वो 35 है और हम बस उसमें एंटर करने ही वाले हैं। तो ये देखिए, हम अपने स्ट्रीट में एंटर कर चुके हैं। और आसपास जो भी आपको, रात का समय पता नहीं आपको कितना नज़र आ रहा होगा व्यू, तो जो भी ये आपको दिख रहा है ये सारे क्वार्टर्स ही हैं। ये ए टाइप क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर A, B, C, D और बंगलो टाइप के घर, ऑफिसर्स कॉलोनी भी यहाँ पर होते हैं। तो हमारे सर्विस को यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हमने अपना क्वार्टर कभी चेंज नहीं किया। हम बचपन से यहीं पे रहे हुए हैं, इसीलिए मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इस एरिया को और इस क्वार्टर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। दैट्स वाई हम अभी यहीं पे रहते हैं। अदरवाइज़ अभी तक तो मेरे पेरेंट्स को बंगलो मिल गया होता। तो ये जो आप सामने ग्रीन बाउंड्री देख रहे हैं, ये रहा मेरा मायका। हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, हम सडनली आए थे। आप इनकी खुशी देख सकते हैं। ये बच्चे हमें देख के इतने शॉक्ड हो गए कि अरे हम आगे, मतलब मैं बहुत कम यहाँ आ पाती हूँ और आती भी हूँ तो सिर्फ एक दिन के लिए। तो मुझसे ज़्यादा खुशी देखिए इन्हें मिलने की है। ये है मेरी दीदी का बेटा, ये अपना नया चश्मा शो कर रहा है। इसे भी चश्मा लग गया है, डॉक्टर ने लगा दिया है। बच्चे फ़ोन भी बहुत देखते हैं ना, क्या करें। तो ये मेरे बच्चे से मिलने के लिए देखिए, सारी उसकी बहनें हैं, मेरी दीदी, मेरे भैया की बेटियाँ हैं। ये इनको बचपन में सोचिए मैंने पाला है और अब ये मेरे बराबर हो गई हैं। मतलब हम कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं, स्लीपर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, अब ये इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके।
Kiku is here. ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। अगले दिन सबको आइसक्रीम खाना था। तो यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। मिलती तो सब जगह है, पर मेरा ससुराल जिस जगह पे है ना, वहाँ पे बहुत कम ही होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शहर से पीछे रहते हैं। किकू क्या खा रहा है? इतने आइसक्रीम की वैरायटीज़ नहीं मिलती, तरह तरह की वैरायटीज़ मिल जाती है। तो ये देखिए, ये इंजॉय कर रहा है। इसे एक थार गाड़ी मिल गई है यहाँ पर, और इसे पकड़ करके उसे इंजॉय कर रहा है। और सभी बच्चे जो घर के हैं, सारे लोग, घर के सारे मेंबर आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं। मेरे फैमिली में कौन है, क्या क्या है, मैं इसे आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। ये मेरे छोटे भैया की छोटी बेटी है। सिंपल बैठ के खाओ। मतलब देखिए कितने मज़े से ये लोग आइसक्रीम खा रहे हो। माय गॉड, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सारे, ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, ये ले रहे थे। चॉकलेट फ्लेवर नहीं था, ये इसका क्या कुछ अलग ही नाम था, तो उसे ये एंजॉय कर रहे थे। रुको, मारेगी को। यहाँ पे ये मेरी भतीजी है, वो ब्लॉगिंग बना रही थी। ये दीदी की बेटी है। सबका फेवरेट है। उसी दिन शाम को हम लोग थोड़ा सा चितरंजन के आउटसाइड एरिया घूमने के लिए निकले। ये देखिए, ये सारे क्वार्टर्स हैं, ये बी और सी टाइप के क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हमारा पार्क भी है, अभी आपको दिखेगा उसका बड़ा सा मुंह। काफ़ी फेमस पार्क है, इसे हम लोग चिल्ड्रंस पार्क कहते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं, बड़े जॉगिंग के लिए भी आते हैं। तो ये हमारे एरिया का छोटा सा पार्क है, और इसे मैं शॉर्ट्स में डालूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। और उसके बाद ये भी एक छोटा सा पार्क है, इसे लोको पार्क कहते हैं। ये देखिए, ये इंजन है। चितरंजन में आपको जगह जगह पे इंजन दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेल का इंजन बनता है। आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो वो जो इंजन होती है वो हमारे चितरंजन में बनती है। मैं सारा नहीं कह सकती, लेकिन मैक्सिमम हमारे टाउनशिप का बना हुआ होता है। ये ऑफिस है, ऑफिस के बाहर का मेन गेट है, इसे टाइम ऑफिस कहते हैं। तो यहाँ पे रेलवे कारखाना है, ऑफिस है, जहाँ पे रेलवे के सारे रिलेटेड वर्क होते हैं। और जगह जगह पे यहाँ पे ना छोटे छोटे इंजन को लगाया गया है, ताकि कोई भी लोग बाहर से आएँ तो वो देखें। ये हमारा बोटिंग क्लब, इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर बोटिंग की जाती है। अभी तो धीरे धीरे मतलब बहुत डेवलप होने लगा है, बहुत ज़्यादा क्लीननेस पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले भी था हमारे यहाँ, पेड़ पौधे और सफाई की कोई कमी नहीं, यहाँ पे बहुत मेंटेन करके सब कुछ रखा जाता है। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, ये यहाँ की एक नदी है, अजय नदी। यहाँ पे छठ के समय में मतलब लोग पूजा करते हैं, और पिकनिक वगैरह, पिकनिक स्पॉट भी है ये। तो हम लोग उसी नदी की तरफ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड उधर नहीं गए थे, तो हमने कहा था कि चलो एक बार उधर घूम कर आते हैं। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो बहुत दूर कहीं नहीं जा सकते थे, इसीलिए सोचा चलो शाम के टाइम में उधर ही हम लोग घूम आते हैं। और ये पूरा चितरंजन का एरिया है। इसी पास मेरा स्कूल भी है, जहाँ मैंने अपनी प्राइमरी और हायर एजुकेशन मैंने यहीं से ली थी। इसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई मैंने रांची से की है। तो ये यहाँ पर ये पूरा एरिया, ये देखिए सनसेट हो रहा है, इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छा पल था। मैं एक दिन के लिए गई थी, पर इसकी खुशी मतलब बयान नहीं की जा सकती, कि एक दिन में ही ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जी लो अपने मायके जा कर के, ऐसा महसूस होता है। तो बस ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये नदी के पहले का जंगल है। ये देखिए, आपको ये छोटे छोटे डैम आते हैं बीच में, तो इस तरह के डैम मतलब हैं। और बारिश के टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है। तो ये छोटे छोटे डैम है। उसके बाद फिर हम तुरंत ही बस नदी पहुँच जाएंगे। और इधर ये देखिए, ये छोटा सा, ये भी एक डैम है। ये हम पहुंच चुके हैं नदी। अभी पानी बहुत कम है, लेकिन ठंड के टाइम में और बारिश के टाइम में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी आपको यहाँ पे लोग दिख रहेंगे, क्योंकि ये मतलब शाम के टाइम में लोग अक्सर यहाँ पे टहलने के लिए, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अपने गैदरिंग के लिए आते हैं। आपस में गपशप करना हो, शाम का थोड़ा बहुत स्नैक्स लेना हो। जो यहाँ आसपास रहते हैं वो बाइक, अपनी स्कूटर या अपनी कोई भी गाड़ी से आते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो ये बहुत पीसफुल जगह है। और यहाँ पे देखिए, ये चट्टानों से भरा हुआ, तो ये पिकनिक स्पॉट भी है। ठंड के समय में तो लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग आए थे साथ में, मेरी दीदी, मेरे घर के सब, मेरी भतीजी लोग हैं। और अब है मेरी विदाई का समय। अर्ली मॉर्निंग हम लोग मंडे को निकल गए थे। बहुत ही मूड अपसेट था सबका, सुबह सुबह का टाइम था, और मुझे अपनी ड्यूटी भी करनी थी। इस वजह से हम लोग बहुत नहीं रुक सकते थे, हमारा काम काफ़ी रुका हुआ था। वो तो सडनली हमारा आने का प्लान हो गया।
तो आप मेरे इस तो चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।